ડિંડોલીમાં બિલ્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટ અને જમીન દલાલી તરીકે કામ કરતા શખ્સની ઓફિસમાં 6 શખ્સોએ તોડફોડ મચાવી હતી. માથાભારે તત્વોએ તોડફોડ બાદ તલવાર વડે કોન્ટ્રાક્ટર પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો અને સાથે કોન્ટ્રાક્ટરના પિતા પર હુમલો કરી ફરાર થયા હતા. ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલી પ્રતિક રેસિડેન્સીમાં રહેતા અને જમીન દલાલી અને બિલ્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટરના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા ગોપાલ યાદવની હસ્તીનગરમાં આવેલી ઓફિસમાં શુક્રવારની સાંજે રોજ 6 શખ્સો ધસી આવ્યા હતા અને જ્યાં શખ્સોએ ગોપાલ યાદવ સાથે ઝઘડો કરી તલવાર વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં લિંબાયતના માથાભારે હાસિમ સિદ્દીકી, ટાઈગર, નઈમ, આકાશ, દુર્ગેશ અને અમિતના નામના શખ્સો ગોપાલ યાદવ પાસે હપ્તા વસૂલી કરવા આવ્યા હતા. જે બાબે રકજત થતા શખ્સોએ તલવાર વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો અને સાથે હાજર પિતા पर પણ चप्पू वड़े हमलो करी फरार थे था. कल शाम को हमारे ऑफिस में कुछ 5-6 बाइक में लड़के आए, आके फटाफट तलवार से वार किए मेरे पे, मुझे वार किए और हमारे ऑफिस को तोड़ फोड़ किए. मुझे तलवार से मारे, मेरे पापा को मारे चाकू से, एक लड़का और था उनको भी तलवार से मारे, पूरा जान से मारने की कोशिश की है. कौन लोग थे वो लोग? हासिम के लड़के थे, हासिम सिद्दीकी अपना लिंबायत वाले. ये हासिम कौन है? डॉन है लिंबायत का. इनका काम ही हफ्ता वसूली करना, मर्डर करना, इसका यही काम है. तो ये आपके पास क्यों आया था? 5-6 महीना पहले, 6-7 महीना हो गया, मुझसे हफ्ता मांगे थे एक बार. कितना हफ्ता मांगे थे? 5 लाख रुपये मांगे थे. मैं बोला भाई मेरे पास 5 लाख कहाँ से आएगा, मैं कहाँ से दूंगा तुमको पैसा. मैं 1 नंबर काम करता, मैं 2 नंबर आदमी नहीं हूँ, 1 नंबर आदमी हूँ. मैं तुमको हफ्ता कहाँ से दूँ, मेरा तुमसे क्या लेना देना. इसके बाद इसने 6-7 महीना मुझे कोई फ़ोन नहीं किया. अचानक 1 हफ्ता पहले उसका एक लड़का आता है और बोलता भाई से मिलने चलो, भाई हफ्ता मंगाया है. बोला कोई भाई को मैं नहीं जानता हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ मैं. इसके बाद कल अचानक ये सब हमारे पे वार किए. इसमें 2 लड़के को तो पहचानता हूँ मैं, टाइगर और ये नहीं उनको 2 लड़के को पहचान किया मैं. बाकी लड़के रुमाल बांधे हुए थे और जो खुले लड़के थे देखूंगा तो मैं सबको पहचान जाऊँगा. लेकिन इनको पुलिस की भी खौफ नहीं है. खुला आके जिन दिन शाम को 7-7:30 बजे मेरे ऑफिस पर आके मुझे मारे, मुझे जान से मारने के लिए आए थे. अगर मैं मेरा कुछ हो गया तो क्या कौन जवाबदार है इसका. ऐसे लोगों को बाहर घूमने का कोई हक नहीं है. उल्टा फ़ोन करके भी धमकी भी दे रहा मुझे, तू जिस हॉस्पिटल में वहाँ छुटा लूँगा. आपको क्या लगता है इसमें पुलिस की कामगिरी कैसी है? उनको पुलिस का डर ही नहीं है ना. उनको पुलिस का अगर डर होता तो ऐसा काम ही नहीं करते हो ना. उनको पुलिस का कोई डर नहीं है. खुला मुझे फ़ोन कर रहे हैं. मैं एडमिट हूँ दवाखाना में भी, वो मुझे फ़ोन, मेरे कारीगर को फ़ोन कर रहा नासिर को कि भाई तू उसके साथ से हट जा, तो तेरा भी वही हालत करूँगा. उनको पुलिस का कोई डर नहीं है. ભોગ બનનાર ગોપાલ યાદવે સંદર્ભે ડિંડોલી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને આક્ષેપ કર્યો હતો કે છેલ્લા 6 મહિનાથી તેમની પાસે હપ્તાની ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ માથાભારોના વશ ન થતા તેઓએ હુમલો કર્યો હતો. આ સંદર્ભે ડિંડોલી પોલીસ મથકે 6 શખ્સો સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NTV ન્યૂઝ, સુરત.